पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। और भीतर की बात में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंटरनल खबरें आपके सामने लेकर के आते हैं। कल से लगातार ये चर्चा हर खासो आम के जुबान पर है कि लालू प्रसाद सिंगापुर से लौट आए हैं, दिल्ली से पटना आ गए हैं। कल भी हमने खबर किया था, जब हम खबर कर रहे थे, जो कि आज सुबह में आपको देखने को मिला होगा, चर्चा गर्म है। उस खबर में हमने बताया था कि लौटने वाले हैं, पटना आएंगे तो बहुत सारी रणनीति और राजनीति उन्होंने दिल्ली से ही तय कर दी है, जिस पर अमल किया जाएगा। और ये रणनीति लालू प्रसाद के आते ही शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी को भनक भी नहीं लगी और लालू प्रसाद ने बड़ा गेम प्लान रच दिया था। इस गेम प्लान में पूरी तरह से नीतीश कुमार को अपनी गिरफ्त में लेने और नीतीश कुमार को कई तरह की रणनीतियों का हिस्सा बनाने का प्लान था। इधर बीच में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब बोलते भी हैं तो वो अपने काम के बारे में कुछ बोल रहे हैं। बाकी की चीज़ें आपने देखा होगा कि गठबंधन को लेकर के, आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के उनकी पार्टी की तरफ से बातें हो रही हैं। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी बहुत सारी घमासान मची हुई है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का पक्ष धर रहा है, तो दूसरा खेमा जिसे भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, वो चाहता है कि नीतीश कुमार स्विच कर जाएं और स्विच करने के बाद वो इंडिया गठबंधन में आ जाए, जिससे कि उनको भी जो नहीं मिला है वो प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती रही हैं। और अगर इसको बहुत गंभीरता से, गौर से आप देखें तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर में एक बड़ा खेल करने के लिए लालू प्रसाद ने तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को, सबको बुला लिया था। और सबको बुलाने के बाद वो पटना में एक बड़ी बैठक कर रहे थे। उस बैठक से बहुत कुछ निकल के आना था, लेकिन अचानक से दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम को जानकारी मिलती है कि लालू प्रसाद आ गए हैं और कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली में एक मुलाकातों का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे डैमेज किया जाए और नीतीश कुमार उसके अगुवा हों, इस बात की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान या सुगबुगाहट नहीं आई थी। खबरों में हमने भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार के साथ अगर छेड़छाड़ होता है तभी नीतीश कुमार कोई भी बड़ा रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को यदि सिलसिलेवार ढंग से देखें तो अब तक के इतिहास में 2013 में नीतीश कुमार जब 17-18 साल की दोस्ती तोड़ करके अलग हुए थे तो उस समय भी परिस्थितियां कुछ अलग थी। यही वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने गुजरात में जा करके ये बात कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत दिनों तक गुजरात जैसे राज्य के ही दायरे में नहीं रहेंगे, ये केंद्र की राजनीति में इनकी ज़रूरत है और केंद्र की राजनीति में आएंगे। इस बीच में आपको बता दें कि सभी चीज़ों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें समय समय पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में भले ही 2013 में तल्खियां रही हों, लेकिन उसके बाद जब 2017 में नीतीश कुमार ने वापसी की, इस बीच की कहानी मैं नहीं आपको बता रहा हूं, 2017 में वापसी की तो तब तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी ये समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी का ऑरा बड़ा हो गया है, पार्टी बड़ी है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तो उनके साथ चलना ही पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार अगर दूसरे पक्ष में होते और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है उस तरह से उनका ऑरा होता तो आज नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि बिहार तक ही सीमित हैं, कभी कभार किसी राज्य में उनकी 2-4 सीटें आ जाती हैं, वो भी अस्थायी नहीं रह पाती हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से सीधी टक्कर की बात की जाए तो नीतीश कुमार अपने दम पर नहीं बल्कि गठबंधन के दम पर ऐसा हो सकता है, संभव है, परिस्थितियां ऐसा करा सकती हैं। और इन्हीं परिस्थितियों की चर्चा लगातार चल रही थी कि इंडिया गठबंधन उसी परिस्थिति को बना रहा है जिसमें लालू प्रसाद ने सारी प्लानिंग बना ली है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को वो भी समझ रहे हैं और उस महत्वाकांक्षा को लेकर के नीतीश कुमार से कोई बड़ा चेंज करा सकते हैं या स्विच करा सकते हैं। इस बात की भनक लगते ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने
अमित शाह के जो अभियान था उस अभियान पर ब्रेक लगाया, जिसकी खबर हमने आपको बता दी थी। इसी का नतीजा था कि आपने देखा कि चिराग पासवान को आस्ते से ब्रेक लगाया गया। चिराग पासवान पर ब्रेक लगाने का एक कारण यह भी था कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के उनके साथ रह करके, उनके गठबंधन में, उनकी सरकार में रह करके उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि उनकी राजनीति के लिए ये जरूरी भी था, ऐसा उनका मानना है, उनकी पार्टी का मानना है। लेकिन गठबंधन में रह करके आपका व्यक्तिगत विचार कुछ नहीं होता है, इसके लिए आप पार्टी फोरम में जाकर के बात कर सकते हैं। हालांकि एक दंश ये भी है एनडीए गठबंधन का कि इसका कोई फोरम उस तरह का नहीं बना है जिसको सिलसिलेवार ढंग से या समय समय पर उसकी मीटिंग्स हो। इसके लिए भी हमने आपको खबर में बताया था कि इसकी चर्चा खूब चल रही थी कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे कि महीना में एक बार एनडीए गठबंधन के घटक दल बैठे और आपस में विचारों का आदान प्रदान करें। लेकिन खैर अभी इसमें बहुत समय है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही पता चला, नरेंद्र मोदी तक ये सूचना पहुंचती है कि नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं, नीतीश कुमार को एक प्लानिंग के तहत अपने पाले में लाने की बात की जा रही है, और नीतीश कुमार आए तो चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू भी अस्थाई एनडीए के सदस्य नहीं रहे हैं। 2018 तक वो थे, लेकिन उसके बाद वो बाहर हो गए थे। अचानक से 2024 के चुनाव से पहले वो फिर से आए हैं, और नीतीश कुमार भी 2024 के पहले ही आए हैं। 2013 से लेकर के 2017 तक नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं। 2013 में अलग हुए थे। 2014 का चुनाव उन्होंने अपने दम पे लड़ा था, एक अलग गठबंधन बना करके, एनडीए गठबंधन से बाहर और महागठबंधन से बाहर। दूसरी बार जब वो 2015 का चुनाव लड़े तो महागठबंधन के साथ लड़े, जिसमें नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद और कांग्रेस शामिल थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात दिए। 2 साल के बाद फिर से स्विच किए और एनडीए में चले गए। एनडीए में गए तो लालू प्रसाद और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से अपने रिश्ते बहुत बेहतरीन ढंग से सुधार लिए थे, और दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते थे। नीतीश कुमार को अक्सर नरेंद्र मोदी एक जीवित समाजवादी नेता में सबसे बड़े नेता के रूप में देख रहे थे। कई बार उन्होंने अपनी चर्चा में भी कहा। अब इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो साफ बता रही हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, इनके पास 28 सीटें हैं, और ये 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफ़ी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डर होना चाहिए, और जब लालू प्रसाद इस तरह की रचना रच रहे हो, प्लानिंग रच रहे हो, तो उसे डर होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा खेल भंडोल कर दिया, और उन्होंने नीतीश कुमार को फ़ोन करके क्या कहा हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2017 से लेकर के 2022 तक नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ रहे, और 2022 में जब उन्होंने स्विच किया तो 2-3 बातें थी जो नीतीश कुमार को टच कर रही थी। पहली ये कि लगातार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टारगेट कर रहे थे। उनके बयानों में नीतीश कुमार को लेकर के वो सम्मान नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसा लगने लगा था नीतीश कुमार को कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सीएम कुर्सी और उनकी पार्टी दोनों को डैमेज करना चाहती है। ये बातें कहते हुए उन्होंने अपने आप को अलग किया था। लेकिन 17-18 महीने में फिर से वो एनडीए की तरफ चले गए। नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई, और ये बातचीत कब हुई ये भी आपको पता है। 2023 में जब नीतीश कुमार जो बाइडेन से मिलने के लिए गए थे, आपको पता है कि खुद नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से मिलवाया था, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ सामने आया था, ये सारी चीज़ें आपने देखी। 2023 में इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच में फिर से एक बार दोस्ती की सुगबुगाहट तेज हुई, और ये दोस्ती 2024 के जनवरी में ही फिर से दोस्ती में बदल गई। नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को सम्मान दिया, और नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी से ये वादा किया कि अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार को किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं हो, तो नीतीश कुमार को कोई समस्या नहीं है एनडीए से। अगर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर कोई नज़र नहीं डाले तो नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं है उनको एनडीए में रहने में। यदि नीतीश कुमार के सांसदों पर जिस तरह से तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि डोरे डाले जा रहे हैं, अगर ये उनको एश्योर किया जाए कि उनके सांसदों के साथ किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा या उनके सांसद कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं है एनडीए में रहने में। इसके अलावे नीतीश कुमार के फैसले पर
किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाए भाजपा के द्वारा और एनडीए गठबंधन के द्वारा, ये अगर होता है और नीतीश कुमार के फैसले मान लिए जाते हैं तो नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के मामलों में केंद्र की दखल अंदाजी जब नीतीश चाहेंगे तभी हो, जिसकी चाहेंगे वही हो। अगर ऐसा होता है, इस बात का एश्योर करती है भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश को कोई आपत्ति नहीं है। इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद का ऑफर है, ममता बनर्जी नीतीश कुमार के पास संदेशा भेज रही हैं, राहुल गांधी नीतीश कुमार को जो चाहे वो देने के लिए तैयार हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चिंता में पड़ी हुई होगी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार से बातचीत के बाद नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता न करेगा और न कहेगा। सीधे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे से बात करेंगे और जो भी बात करनी हो एक दूसरे के बीच में भी होगा। ये सभी बातें करने के बाद एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि केसी त्यागी का इस्तीफा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, और न केसी त्यागी को व्यस्तता के कारण इस्तीफा लिया गया है, न उन्होंने दिया है, बल्कि केसी त्यागी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा लिया है कि इस संबंध में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और ये संबंध निर्बाध गति से चलता रहे। बाकी इसके पीछे की जो भी राजनीति रही हो, लेकिन प्रत्यक्ष में जब हमने पूरा शोध किया, पूरा जांच करने की कोशिश की, तो केसी त्यागी के पिछले कुछ महीनों में, 3 महीनों में जो बयान हैं, उन बयानों ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा असहज किया था, और ये असहजता को सहज बनाने के लिए नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया। यानी कि नीतीश कुमार चाहे लाख प्रयास कर ले इंडिया गठबंधन, अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे जब तक कि 2020 का चुनाव नहीं आ जाता है। जब तक नीतीश कुमार के मामले में कोई टांग ना अड़ाए, नीतीश कुमार के फैसले पर कोई सवाल न खड़ा करे और नीतीश कुमार के सरकार में कोई दखल अंदाजी न करे, तब तक नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं है। नीतीश कुमार लगातार अपने हिसाब से अपनी राजनीति और रणनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं कि न उनकी सरकार में हो और न नीतीश कुमार की सरकार में हो। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद का सारा प्लान भंडोल होना तय था और हो गया। अब नीतीश कुमार को भी उस प्लानिंग से पूरी तरह से बचा करके और लालू की प्लानिंग को फेल करके नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी सरकार को मजबूत किया है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।